अच्छा, लेक्चर नंबर क्या है इसका? 31। अच्छा, डेंसिटी ऑपरेटर हमने शुरू किया हुआ है और उसको डिटेल के साथ उसको हमने पढ़ा था, मेजरमेंट्स के लिए भी और वैसे भी उसका जो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, यानी कि डेंसिटी ऑपरेटर आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर इंसैम्बल ऑफ स्टेट्स होती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी जब इंसैम्बल्स आते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब आज जो है हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है डेंसिटी ऑपरेटर की, कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स। तो डेंसिटी ऑपरेटर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज ए मीन ऑफ डिस्क्राइबिंग क्वांटम स्टेट्स, यानी कि जब आप बहुत सारी आपके पास क्वांटम स्टेट्स हों तो उनको डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए आपको डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम ये जो डिस्क्रिप्शन डेवलप करते हैं किसी इंट्रिंसिक करैक्टराइजेशन ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर के लिए, ये रिलाई नहीं करती ऑन इंसैम्बल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब इस इंसैम्बल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि इंसैम्बल तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कौन कौन से पड़े हुए हैं? कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल। कोई मतलब कि ये करैक्टराइजेशन कोई भी सैम्बल हो सकता है जिसके लिए आप डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपके पास कौन सा इंसैम्बल है, यानी कि जो कौन सी आपके पास क्वांटम स्टेट्स मौजूद हैं और उनके लिए कौन सा इंसैम्बल। आपको पता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है इन इंसैम्बल्स के अंदर, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल के अंदर। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑपरेटर was introduced, जो डेंसिटी ऑपरेटर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग इंसैम्बल्स को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, क्वांटम स्टेट के इंसैम्बल्स को करने तो अगर आप डेवलप करना चाहते हैं टू डेवलप इंट्रिंसिक करैक्टराइजेशन, अगर आप इंट्रिंसिक करैक्टराइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, डेंसिटी ऑपरेटर के, तो ये रिलाई नहीं करती, दैट डज नॉट रिलाई on an ensemble interpretation। तो ये जो ensemble की इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर ये रिलाई नहीं करता।
अब यहाँ पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो करैक्टराइज करती हैं डेंसिटी ऑपरेटर को, उनको स्टडी करेंगे। मैंने टॉपिक क्या लिखा है कि जनरल प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी यानी किस किस तरह आप डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको करैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये जो क्लास ऑफ ऑपरेटर्स है जिसको हम डेंसिटी ऑपरेटर कहते हैं, इसके लिए जो कुछ थ्योरम्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसकी करैक्टराइजेशन को यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसमें अभी मैं पहला थ्योरम जो है वो आपको करवाने लगा हूँ। थ्योरम 1 और नेल्सन एंड ज़ुआंग की बुक के में उसने इसको 2.3 नंबर दिया हुआ है इस थ्योरम को। ठीक है, तो ये क्या है, ये थ्योरम क्या है, करैक्टराइजेशन ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर है ये थ्योरम बेसिकली। करैक्टराइजेशन ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, ये बेसिकली करैक्टराइजेशन है डेंसिटी ऑपरेटर की। तो अगर हमारे पास एक ऑपरेटर रो है जिसको क्या हम कह रहे हैं कि ये डेंसिटी ऑपरेटर है, और ये डेंसिटी ऑपरेटर जो है ये एसोसिएटेड है किसी एंसेंबल पी ऑफ आई साई ऑफ आई के साथ, और ये सिर्फ उस सूरत में इसको सेटिस्फाई करेगा अगर ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। जैसे ट्रेस कंडीशन के जो रो का ट्रेस है वो 1 के इक्वल हो, और पॉजिटिविटी कंडीशन के रो जो है वो एक पॉजिटिव ऑपरेटर हो, यानी कि इन दो कंडीशंस को ये फॉलो करे तो देन इट इज़ व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ ए डेंसिटी ऑपरेटर। ये इसकी करैक्टराइजेशन है। यानी कि आपने अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है कि वो डेंसिटी ऑपरेटर है तो देन फिर आपको पता होना चाहिए कि वो रो को पॉजिटिव होना चाहिए या उसका ट्रेस जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो एन ऑपरेटर रो, डेंसिटी ऑपरेटर रो इज द डेंसिटी ऑपरेटर, ये एक डेंसिटी ऑपरेटर है एसोसिएटेड विद, जो कि एसोसिएट कर रहा है सम इंसेंबल, और वो इंसेंबल क्या है हमारे पास पी ऑफ आई साई ऑफ आई, इस इंसेंबल के साथ ये एसोसिएट कर रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इट सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाई करे द कंडीशंस, कंडीशंस को। ठीक है, अब वो कंडीशंस मैंने कौन सी बताई हैं कि या तो रो को पॉजिटिव होना चाहिए, और या रो जो है उसका ट्रेस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, अब वो कंडीशंस देखें। नंबर 1 के ऊपर ट्रेस कंडीशन, पहले नंबर पर ट्रेस कंडीशन देखें कि रो हैज़ ट्रेस इक्वल टू 1, कि रो का जो ट्रेस है वो 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे पॉजिटिविटी कंडीशन, पॉजिटिविटी कंडीशन क्या है कि रो इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर, कि रो जो है वो एक पॉजिटिव ऑपरेटर। तो ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है जी,
अब इस थ्योरम को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हमने राइट डाउन की हैं, वी हैव टू प्रूव दैम। तो प्रूफ हम आप इसका देखते हैं, ठीक है जी। सपोज करें कि रो का जो डेंसिटी ऑपरेटर है वो आपके बराबर है समेशन आई पी ऑफ आई साई ऑफ आई और साई ऑफ आई। ये क्या है, इज अ डेंसिटी ऑपरेटर। ये एक डेंसिटी ऑपरेटर है। तो अगर ये डेंसिटी ऑपरेटर है तो फिर अगर हम इसका ट्रेस लें, देन ट्रेस ऑफ रो इज इक्वल टू समेशन आई पी ऑफ आई ट्रेस ऑफ, इसके अंदर ये आ जाएगा साई ऑफ आई साई ऑफ आई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू, अब ये जब इसका ट्रेस लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ही बन जाएगी ना जब इसका ट्रेस ओपन करेंगे। तो ये आएगी साई ऑफ आई साई ऑफ आई और साथ में इसके आ जाएगा पी ऑफ आई। तो साई ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा, पी ऑफ आई के, ठीक है। बल्कि यहाँ पर इसके साथ समेशन भी आ जाएगी, समेशन आई, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा समेशन आई पी ऑफ आई, दैट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी तो 1 के ही बराबर होती है। इसको कह दें कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। तो लिहाजा जो ट्रेस कंडीशन है, सो द ट्रेस कंडीशन trace of rho is equal to 1 is satisfied। तो ये जो है ये आपके पास सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। अब आप आए दूसरी की तरफ, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ। तो सपोज करें कि फाई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। सपोज ये फाई इज एन आर्बिट्रेरी, ये कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है इन स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस के अंदर। तो लिहाजा देन आपके पास फाई रो ऑफ फाई, अगर मैं ये लिखूँ स्टेट स्पेस के अंदर फाई रो ऑफ फाई, और इसके अंदर जो है वो फाई वाली स्टेट्स के अंदर रो ऑपरेटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये समेशन आई पी ऑफ आई फाई साई ऑफ आई साई ऑफ आई और फाई, ये चीज़ आ जाएगी। इसको क्या लें, ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब फाई साई ऑफ आई और साई ऑफ आई फाई, ये क्या बन रहा है, मॉड स्केयर, क्योंकि एक ये वाला इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये आ जाएगा समेशन आई पी ऑफ आई साई फाई साई ऑफ आई का मॉड स्केयर।
इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये जो इक्वेशन आ रही है आपके पास, इट इज़ शोइंग दैट के फाई रो फाई रो फाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन आई पी ऑफ आई फाई साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर is greater than equal to 0. This is equation number 4. तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। तो लिहाजा पॉजिटिविटी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड होगी। ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना, इसमें कहीं नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आ रहा। So the positivity condition is satisfied. तो लिहाजा पॉजिटिविटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हमने ये दोनों कंडीशंस जो हैं इनको सेटिस्फाई करके देख लिया इसकी करैक्टराइजेशन के लिए कि यानी कि रो जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को एक तो उसका ट्रेस 1 के बराबर होना चाहिए अगर वो ऑपरेटर डेंसिटी ऑपरेटर है, और दूसरा उसको पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमने करके देख ली। नाउ वी विल मूव अहेड। अब आप इसके कन्वर्सली यानी कि ऑपोजिटली, ठीक है, कन्वर्सली सपोज रो इज एन ऑपरेटर। ये सपोज करें कि रो एक ऑपरेटर है सेटिस्फाइंग जो कि सेटिस्फाई कर रहा है द ट्रेस एंड पॉजिटिविटी कंडीशंस, और पॉजिटिविटी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूंकि सिंस रो इज पॉजिटिव, आज चूंकि डेंसिटी ऑपरेटर पॉजिटिव है, इट मस्ट हैव स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन, इट मस्ट हैव स्पेक्ट्रल, ये आपने पढ़ी हुई है पहले, स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन। तो फिर इसकी स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन होनी ज़रूरी है, यानी कि रो जो है उसको आप लिख सकते हैं समेशन जे लैम्डा जे और जे, और यहाँ पर ये जो जे मैंने वेक्टर्स लिखे हैं ये क्या हैं, ये जे वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है जी। वेयर द वेक्टर्स जे आर ऑर्थोगोनल, यहाँ पर वेक्टर जे जो हैं ये क्या हैं, ये ऑर्थोगोनल हैं, और जो लैम्डा जे यहाँ पर आइगन वैल्यूज आ रही हैं, लैम्डा जे जो आइगन वैल्यूज हैं ये रियल हैं,
आर रियल एंड नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज ऑफ रो, और रो की नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब अगर आप ट्रेस कंडीशन जो है, यानी कि इसके ऊपर अगर आप ट्रेस की कंडीशन लगा दें, यानी कि ट्रेस ऑफ रो ले लें, तो समेशन जे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसका ट्रेस लूं इस इक्वेशन का, फ्रॉम द ट्रेस कंडीशन, ठीक है जी। अगर मैं ट्रेस की कंडीशन लूं तो ये वाली इक्वेशन जो है, ट्रेस ऑफ रो इज इक्वल टू समेशन जे ट्रेस ऑफ लैम्डा जे, जे और जे। ये आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसका ट्रेस ओपन करेंगे तो समेशन जे लैम्डा जे, जे और जे आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ रो समेशन जे लैम्डा जे। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि समेशन जे लैम्डा जे इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर। तो अब आपका जो सिस्टम है स्टेट जे के अंदर, ठीक है जी, देयरफॉर a system in state J, आप जो सिस्टम स्टेट J में है विद प्रोबेबिलिटी लैम्डा J, वो जो आइगन वैल्यू आ रही है हम उसको क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, विल हैव डेंसिटी ऑपरेटर रो। चूंकि इसने वो ट्रेस वाली कंडीशन इस स्टेट ने फॉलो की है, आपने कैलकुलेट करके देखा है, तो लिहाजा ये डेंसिटी ऑपरेटर है, ठीक है। ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब जो आपके पास इंसेंबल है, that is the ensemble। यार ये जिस बंदे को खांसी हो रही है ना, ये मुझे बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। कौन है, किसको खांसी हो रही है? आपको हो रही है? मास्क नहीं है पास? मास्क लगाओ यार, आजकल बहुत फैला हुआ है, ठीक है। आइंदा से मास्क लगा के आना। मैं खुद बड़ा सख्त इन्फेक्टेड हुआ हूँ। ये पानी नहीं जो खड़े हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है। अच्छा जी, तो जो इंसेंबल है हमारे पास लैम्डा जे, जिस बच्चे को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, खांसी हो रही हो, वो क्लास में अगर उसने आना हो, अव्वल तो वो छुट्टी कर ले, ठीक है। उसने क्लास में आना हो तो वो मास्क लगा के क्लास में, ताकि दूसरे जो हैं वो
बच सके, क्योंकि कोरोना का ना एक छोटा सा वेरिएंट आजकल फिर फैला हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है बड़ी डेंजरस किस्म की, और वो आपके लंग्स के ऊपर भी असर कर सकती है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये इंसैम्बल है आपके पास लैम्डा जे कामा जे, ठीक है ना। लैम्डा जे उसके अंदर आइगन वैल्यू या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या है, ये आपके पास एक इंसैम्बल है ऑफ स्टेट्स का, गिविंग राइज टू डेंसिटी ऑपरेटर, जो कि डेंसिटी ऑपरेटर को राइज कर रहा है। तो ये थ्योरम जो है हमें प्रोवाइड करता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर दैट इज इंट्रिंसिक टू द ऑपरेटर इटसेल्फ, यानी कि ये पूरी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि ट्रेस और पॉजिटिविटी उसको डिस्क्राइब करता है ये वाला थ्योरम। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो एक पॉजिटिव ऑपरेटर है जिसका ट्रेस 1 के बराबर है। यानी कि आप डेंसिटी ऑपरेटर को इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, डेंसिटी ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर हुज ट्रेस इज इक्वल टू 1 एंड इट इज़ ए पॉजिटिव ऑपरेटर। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से इस थ्योरम से निकल आए। वी कैन डिफाइन, अब यहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अ डेंसिटी ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर, डेंसिटी ऑपरेटर जो है ये वो ऑपरेटर है विच इज पॉजिटिव एंड इट्स ट्रेस इज इक्वल टू 1। तो अब हम अगर इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो हम रीफार्मुलेट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, ठीक है जी। अब आपने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस, अभी आपने पढ़े हैं पीछे 4, ठीक है ना। तो एक नई चीज़ बीच में डेंसिटी ऑपरेटर घुसा दिया। तो वो जो 4 आपने पोस्टुलेट्स पढ़े थे, अब इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम उन 4 पोस्टुलेट्स जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के उनको रीफार्मुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में उनको राइट डाउन कर सकते हैं। तो दिस डेफिनेशन अलोज अस, ये आपको अलो करती है टू रीफार्मुलेट, कि हम रीफार्मुलेट कर सकें द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को इन द डेंसिटी ऑपरेटर पिक्चर। डेंसिटी ऑपरेटर पिक्चर की फॉर्म में हम इनको रीफार्मुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए यहाँ पर दोबारा से सारे जो 4 पोस्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर, ठीक है। नाउ we will discuss 4 postulates of quantum mechanics in terms of density operator rho। अब इसकी फॉर्म में हम जो 4 पोस्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 1।
अब आप ज़हन में रखें कि ये सिर्फ किसके लिहाज से डिस्कस होंगे, डेंसिटी के ऑपरेटर के लिहाज से। तो पास्टुलेट 1, तो ये पास्टुलेट 1 में associated to any isolated system is a complex vector space with inner product। अब जब भी कोई फिज़िकल सिस्टम लेते हैं तो वो फिज़िकल सिस्टम जो है वो आप हिल्बर्ट स्पेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। और हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आपके पास जो है वो इनर प्रोडक्ट होती है स्टेट स्पेस की, जो सिस्टम होता है कोई भी। तो जो सिस्टम है इसको आप कंप्लीटली, ये वाला जो सिस्टम है इसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर रो, जिसका कि ट्रेस 1 हो और जो कि पॉजिटिव हो। तो क्वांटम सिस्टम अगर किसी स्टेट रो आई के अंदर है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी आई है, तो फिर हम उसका डेंसिटी ऑपरेटर लिख सकते हैं समेशन आई पी ऑफ आई रो ऑफ आई। सिंपली इस फॉर्म में उसका डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो राइट डाउन किया जा सकता है। सो आप स्टेट्स की बात करते हैं ना पहले पास्टुलेट्स के अंदर, कि हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होता है, उसके अंदर वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर्स जो होते हैं वो स्टेट के वेक्टर्स होते हैं और वो पूरी स्पेस बना रहती हैं। और वो क्या होती है, स्टेट स्पेस होती है, पूरा स्पेस होता है कि जिसके अंदर स्टेट्स होती हैं। वो एक स्टेट नहीं होती, वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी स्टेट्स जो हैं हम उनको बजाय के अलग-अलग लिखें, उनको हम डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में, कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो एसोसिएटेड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इधर फिजिकल भी डाल लें, आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है विद इनर प्रोडक्ट, जो कि इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट कहाँ पर आती है, दैट इज हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। हिल्बर्ट स्पेस known as स्टेट स्पेस, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट स्पेस ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द डेंसिटी ऑपरेटर। तो ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर। दिस सिस्टम is completely described by the density operator। तो इसको हम completely डिस्क्राइब कर सकते हैं डेंसिटी ऑपरेटर रो से, विच इज़ ए पॉजिटिव ऑपरेटर, रो रहने देना, इसको लिखते हैं विच इज़ ए पॉजिटिव ऑपरेटर रो, जो कि एक पॉजिटिव ऑपरेटर रो है विद ट्रेस 1, जिसका कि ट्रेस 1 के बराबर है। Acting on the state space of the system, acting on the state space of the system, और ये एक्ट कर रहा है किसके ऊपर,
स्टेट स्पेस ऑफ द सिस्टम के ऊपर। मैं पूरी वो जो सिस्टम की स्टेट्स हैं सारी उनको इकट्ठा अपने अंदर समो लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटम सिस्टम जो है वो किसी स्टेट रो आई के अंदर, अब हमारी स्टेट क्या बन गई है, डेंसिटी ऑपरेटर बन गई है। तो इफ अ क्वांटम सिस्टम, तो अगर आपका जो क्वांटम सिस्टम है इज इन स्टेट रो आई विद प्रोबेबिलिटी P ऑफ I, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो P ऑफ I, then the density operator for this system is rho summation I rho of I P of I। बल्कि P of I rho of I ऐसे। ठीक है जी, यानी कि अब आपने स्टेट्स को किस फॉर्म में लिख लिया, डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में राइट होगा। नो, अब आ गए आप पास्टुलेट नंबर 2 के ऊपर। तो पहला स्टेट्स वाला पास्टुलेट हो गया। पास्टुलेट नंबर 2 जो है वो यूनिटरी एवोल्यूशन का है। ठीक है, पास्टुलेट नंबर 2, तो जो एवोल्यूशन होता है किसी भी क्लोज क्वांटम सिस्टम का, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब टाइम को इंक्लूड करते हैं तो उसको किससे डिस्क्राइब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर आप लगाते हैं। तो द एवोल्यूशन ऑफ द क्वांटम system is described, तो एवोल्यूशन जो है क्वांटम सिस्टम का, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्वांटम 1 के अंदर, मैंने अभी इसमें भी पास्टुलेट जो पहले पढ़ाए हैं उसके अंदर डिटेल के साथ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट रो है ऑफ द सिस्टम किसी टाइम t1 के ऊपर, ठीक है, दैट इज, अगर आपके पास द स्टेट रो ऑफ द सिस्टम, अगर आपके पास कोई स्टेट रो है सिस्टम की, एट टाइम t1, किसी टाइम t1 के ऊपर, is related to the state rho prime, is related to the state rho prime at time t2। तो ये किसी स्टेट रो प्राइम के साथ रिलेटेड होगी टाइम t2 के ऊपर बाय अ यूनिटरी ऑपरेटर किसी यूनिटरी ऑपरेटर के थ्रू
u which depends only on time t1 and t2, और जो कि सिर्फ डिपेंड करता है टाइम t1 और t2 के ऊपर। ठीक है जी, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, स्टेट ले ली उसी के अंदर ही। ठीक है, तो वही आपका वो जो पास्टुलेट स्टेट्स के लिए था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो रो प्राइम आएगा आपके पास, ये रो प्राइम इक्वल होगा यू रो यू डैगर इसके बराबर। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरे पास आ गई, बल्कि 1 क्या इसको कह दें कोई इक्वेशन नंबर ए आ गया आपके। तो ये आपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं इसके ऊपर वो कर दी। ठीक है, मेरी बात ये हो गया दूसरा पास्टुलेट। अब देखें ना आप कितनी वहाँ पर कितनी वो स्टेट्स लिखते थे, उन स्टेट्स को लिख के तो हम उसको डिस्क्राइब करते थे। एक्चुअली क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर डेंसिटी मैट्रिक्स यूज़ इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर बड़े सिस्टम्स आ जाते हैं वो आसानी से आप उसका डेंसिटी ऑपरेटर बनाएं और उसको कैलकुलेट करें। अलग-अलग इतनी सारी स्टेट्स दे के कैलकुलेट करनी किसी सिस्टम की बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं आप पास्टुलेट नंबर 3 के ऊपर। पास्टुलेट नंबर 3। तो 3 पास्टुलेट जो क्वांटम मेजरमेंट्स के लिए आपको याद होगा। तो क्वांटम मेजरमेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब होते हैं बाय द कलेक्शन mm ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर्स। mm आपने लिए थे कैपिटल mm मेजरमेंट ऑपरेटर्स। तो क्वांटम मेजरमेंट्स are described by तो क्वांटम मेजरमेंट्स जो हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय अ कलेक्शन। एक कलेक्शन है पूरी आपके पास mm ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर जो हैं ये एक्ट करते हैं स्टेट स्पेस ऑफ द सिस्टम के ऊपर, जिसको कि हमने मेजर करना होता है। यानी कि आपने जब भी कोई स्टेट मेजर करनी होती है तो ये ऑपरेटर स्टेट के ऊपर आप एक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो दीज ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स जो हैं acting on the state space, तो ये एक्ट करते हैं स्टेट स्पेस के ऊपर ऑफ द सिस्टम बीइंग मेजर्ड। बीइंग मेजर्ड, जिसको कि आपने मेजर करना है। तो यहाँ पर इंडेक्स m जो है ये किसको रेफर करता है, मेजरमेंट आउटकम को। कि वो जो आउटकम यानी मेजरमेंट के बाद जो आपके पास आउटकम आ रहा है वो क्या है, वो छोटा m है। ठीक है, तो द इंडेक्स m रेफर्स, ये रेफर करता है टू मेजरमेंट आउटकम। मेजरमेंट आउटकम को दैट
may occur in the experiment, जो कि अकर करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो अगर जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है क्वांटम सिस्टम की रो, इमीडिएटली बिफोर द मेजरमेंट, अगर उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाए किसी रिजल्ट m के साथ, तो हम उसको फिर राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेस। क्योंकि डेंसिटी ऑपरेटर ट्रेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और आपने पीछे मेजरमेंट्स में भी देखा था कि हमने ट्रेस लिया था मेजरमेंट ऑपरेटर्स का। तो इफ द स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम तो अगर आपके पास जो स्टेट है क्वांटम सिस्टम की इज रो, immediately वो immediately जो है before the measurement then the probability, ये जो probability है आपके पास, that result m occur is given by, अब जो रिजल्ट आएगा जो अकर करेगा उसको हम लिखेंगे P of m trace m dagger m m रो। अब इसके अंदर रो आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। और स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर मेजरमेंट एंड द स्टेट of the system after measurement, और जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है मेजरमेंट के बाद वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी एम डैगर, और इसके अंदर यहाँ पर m रो डिवाइडेड बाई ट्रेस ऑफ m डैगर m रो। ये स्टेट आ जाएगी आफ्टर द मेजरमेंट। इसको कह दे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो मेजरमेंट ऑपरेटर्स है आपको पता है कि ये कंप्लीटनेस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। द मेजरमेंट ऑपरेटर्स satisfy the completeness equation, और वो completeness equation आपको पता है बराबर होती है समेशन m डैगर i। इसको क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब हमने जो है वो
3 पास्टुलेट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अभी चौथा पास्टुलेट जो है वो रहता है, वो फिर मैं कल उसको डिस्कस करूँगा। उस 4 पास्टुलेट का टाइम जो है वो ओवर हो रहा है। तो हमने 3 जो है मेजरमेंट वाले तक जो है वो स्टडी कर ली है।